मिनिमम कितना क्रॉस होना चाहिए? 600 क्रॉस होना चाहिए। एकदम जम के पढ़ाई करो, एकदम ऐसा फुल टेम्पो में आके। चलो देखो, तो डाउट क्या था अवंती का वो देखते हैं, उसके बाद वनडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है। देखो डाउट क्या है, तुम लोगों को हमेशा दिमाग में यही रहना चाहिए क्या, कि 600 क्रॉस करना है। सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त हमेशा याद रहना चाहिए। फिजिक्स में 140, केमिस्ट्री में 150, 160 एंड बायोलॉजी में 320। ठीक है, पक्का दिमाग में कैलकुलेशन चाहिए। 140, 160, 320, इतना हर एक सब्जेक्ट का टारगेट चाहिए। हमेशा यही सोचने का अपने आप मार्क्स आता है, हमेशा यही सोचने का, दिन भर यही दिमाग में चाहिए। अभी एग्जाम जब तक होता है अपना, मतलब मई में होगा, जून में होगा, जब तक एग्जाम आगे है अपने, तब तक दिमाग में क्या है, नीट होने तक यही दिमाग में रहना चाहिए। फिजिक्स में इतना स्कोर करना है, केमिस्ट्री में 160, बायोलॉजी में 320, हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो अपने आप वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि तुम उसके लिए थोड़ा काम भी करने लगते हो। हमेशा सोचते रहो, स्कोर होगा, पक्का होगा। ठीक है, चलो। तो डाउट क्या है, देखो उसका डाउट क्या है। यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे है ऐसा बोला नहीं है, दो पार्टिकल्स है, इधर एक है और इधर एक है, और दोनों के बीच में सेपरेशन है एक्स नॉट का। दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन कितना है? दोनों पार्टिकल्स के नहीं, दोनों एसएचएम्स के सेंटर में, इधर एक एसएचएम हो रहा है, इधर एक एसएचएम हो रहा है, और दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? एक्स नॉट का। ये भी अपना अपना ऑसिलेशन कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ए, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, मतलब एम्पलीट्यूड ए, और इसका भी अपना अपना चल रहा है ऑसिलेशन, ये भी है। ए से एक्स नॉट क्या है, बड़ा है। ए से एम्पलीट्यूड से एक्स नॉट क्या है, बड़ा है। थोड़ा मैंने ज्यादा ही बड़ा किया है। ठीक है, ऐसा ही एक्स नॉट ए से बड़ा है, तो क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स इज व्हाट, एक्स नॉट प्लस ए। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स इज एक्स नॉट प्लस ए, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये फाइंड आउट करो बोला है। इनके बीच में, ये दोनों जो पार्टिकल से ऑसिलेट कर रहा है, इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना है, एक्स नॉट प्लस है। देन फेज डिफरेंस फाइंड आउट करो इनके बीच में। तो ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इधर का पार्टिकल किधर है पता नहीं, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों में सेपरेशन कितना है, मीन पोजीशन में एक्स नॉट का सेपरेशन है। ये इधर से, ये इधर है, तो दूसरा पार्टिकल इधर हो सकता है या फिर किधर भी हो सकता है, वो पता नहीं, लेकिन दोनों में मैक्सिमम सेपरेशन कितना है, इतना है। मैक्सिमम सेपरेशन कितना है, इतना है, एक्स नॉट प्लस ए। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके ट्राई किया है, लेकिन इधर से कुछ नहीं मिल रहा, इधर से कुछ सॉलिड नहीं मिल रहा, तो मैंने ऐसा एज्यूम किया, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे जो मोशन कर रहा है वो इधर है, और यहाँ पे जो मोशन कर रहा है वो अभी इधर है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स नॉट प्लस ये हो गया क्या, इधर और इधर के बीच में डिस्टेंस है एक्स नॉट, और ये डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड ए। तो यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे पार्टिकल है, तो इनके बीच में बराबर डिस्टेंस कितना होगा, एक्स नॉट प्लस ए। इनके बीच में बराबर डिस्टेंस कितना होगा, एक्स नॉट प्लस ए होगा। ठीक है, अब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, और ये पार्टिकल इधर से उधर गया है, और फिर अभी वापस आने वाला है। अभी एक्सट्रीम पे गया तो वापस ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे ये कितना है, ये अभी स्टार्ट कर रहा है अपना, और इसने स्टार्ट करके इधर एक्सट्रीम पे आया है। एक्सट्रीम पे आया है मतलब ये कितना आगे है, 90 डिग्री से आगे है। इससे ये कितना आगे है, फेज में 90 से आगे है। और थोड़ा सोच के देखो, अभी इसके बाद और इनके बीच में
इससे ज्यादा डिस्टेंस कभी मेंटेन होता है तो क्या, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच में कभी भी नहीं होता। इसके आगे भी जाके सोचो, इससे ज्यादा इनके बीच में कभी डिस्टेंस होता है क्या? नहीं। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर गया, ये इधर है, डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया अभी? एक्स नॉट माइनस ए, है ना। अभी डिस्टेंस कितना हो गया? ये इधर का पार्टिकल इधर गया, तब तक ये इधर का इधर आता है। अब डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स नॉट माइनस ए, ये एक्स नॉट है, ये ए, तो एक्स नॉट माइनस ए। ये जब इधर जाता है, ये इधर जाता है। अब डिस्टेंस कितना है? अभी भी एक्स नॉट माइनस, ये जब इधर जाता है, ये इधर आता है। अब डिस्टेंस कितना है? अब डिस्टेंस कितना है? एक्स नॉट प्लस है, इधर तक एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट प्लस है, ये इधर गया, ये इधर, अभी भी एक्स नॉट प्लस है। हो गया पूरा ऑसिलेशन। तो इतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो अब फेज डिफरेंस कितना चाहिए? π/2। ठीक है, ये मैंने ट्रायल एंड एरर से किया है। इक्वेशन से भी मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ जम नहीं रहा इधर। इक्वेशन से भी ट्राई किया है लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, तो ऐसा ट्रायल एंड एरर से ही निकाला। ठीक है, इक्वेशन से भी एक बार बता देता हूँ, कुछ काम में आया कभी तो देखो। इक्वेशन से भी बता देता हूँ, देखो। तो लेकिन उसमें भी थोड़ा कुछ एज्यूम करना पड़ता है। क्या है देखो, ये पहले वाले का मैंने एसएचएम ऐसा एज्यूम किया है, ए साइन ओमेगा टी, नॉर्मल इक्वेशन है, सिंपल सिंपल है। ये दूसरा जो इधर पार्टिकल है, इसका इक्वेशन कैसा फाइंड आउट किया? ऐसा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स नॉट डिस्टेंस से आगे है, ये ओरिजिन पे ही है, तो ऐसा आता है। ये ओरिजिन से ऑलरेडी एक्स नॉट आगे है, इधर का पार्टिकल ओरिजिन से ऑलरेडी एक्स नॉट आगे है, तो एक्स नॉट में ये वाला डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये पार्टिकल ओरिजिन से ऑलरेडी एक्स नॉट पे है, तो एक्स नॉट में इधर गया ए, तो एक्स नॉट प्लस ए, इधर गया तो एक्स नॉट माइनस ए। तो ये डिस्प्लेसमेंट एसएचएम का एक्स्ट्रा है, पहले इतना है प्लस उसमें एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट। तो इधर का पार्टिकल का इक्वेशन कैसा आता है? ऐसा आता है, x नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस फाई। इसमें और उसमें फेज डिफरेंस फाई का, इसलिए फाई इतना है, पता नहीं, फाई निकालना है। तो दोनों का मैंने सब्ट्रैक्शन किया, x2 माइनस x1, तो x नॉट इधर आया, इधर का a इधर का a कॉमन लिया, तो sin ओमेगा t प्लस फाई माइनस sin ओमेगा t इधर आया। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज किया नीचे, sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या रहता है? sin c माइनस sin d क्या रहता है? 2 sin, सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है? 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 sin c माइनस d, मतलब ओमेगा t गया c माइनस d बाई 2, तो पाई बाई 2 आता है, इनटू cos c प्लस d बाई 2, तो दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 इधर है। ओमेगा t प्लस ओमेगा t, 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2, मतलब ओमेगा t, पाई प्लस इधर कुछ भी नहीं, पाई डिवाइडेड बाई 2, तो पाई बाई 2। अब ये कितना चाहिए? ये डिस्टेंस मैक्सिमम मुझे चाहिए इतना, तो x नॉट है, इधर भी x नॉट है, ठीक है। अब ये a चाहिए, ये कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। ये तो ये मैक्सिमम होने के लिए, ये मैक्सिमम होने के लिए ये इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? ये मैक्सिमम होने के लिए ये a होना चाहिए ना, तो ये a होने के लिए इस पूरे का वैल्यू कितना चाहिए? 1 चाहिए। इस पूरे का वैल्यू कितना चाहिए? 1 चाहिए। अब इसमें टाइम भी एक वेरिएबल है, तो टाइम को 0 डालो। इसमें टाइम भी एक वेरिएबल है ना, तो जिस टाइम पे मैक्सिमम डिस्टेंस है वो वाला टाइम रहता है, इनके बीच में ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस सेकेंड पार्टिकल एंड फर्स्ट पार्टिकल में डिस्टेंस कितना है, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो कब वो डिस्टेंस मैक्सिमम होता है वो तो हमको पता नहीं है, तो मैं पकड़ता हूं कि 0 सेकेंड्स को जब मोशन स्टार्ट होता है तब मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने टाइम क्या डाला? 0 डाला। अब जो भी ऑप्शंस दिया है इधर डाल के देखो, जो भी ऑप्शन दिया है, 30 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, जो भी ऑप्शन दिया है इधर फाई के जगह पे डाल के देखो। जिस भी ऑप्शन के लिए ये पूरा 1 होता है, ये पूरा ए छोड़ के ये पूरा 1 होता है, वो अपना आंसर है। तो पाई बाई 2 के लिए ये 1 होता है, ये तो 0 डालो ना हमने,
तो π/2/2 मतलब 45, π/2/2 45, तो sin of 45 1/√2, cos of 45 1/√2, 1/√2 into 1/√2 into 2, तो 1 होता है वो, फिर x नॉट प्लस ये आता है। ठीक है, क्लियर? चलो ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रायल एंड एरर से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकल सकते हो, इक्वेशन से भी निकल सकते हो। चलो क्लियर हो गया क्या? अवंती क्लियर हो गया क्या? चलो स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो फटाफट। ठीक है, अब क्या, 1D स्टार्ट करते हैं अभी। 1D में क्या देखने का है? अब 1D का थ्योरी क्या क्या पढ़ा, क्या मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगता है उतना पढ़ा? तो देखो मैं मेरे हिसाब से पढ़ा था, एकदम सिंपल है। 1D अभी 9th में हुआ है तुम लोगों को। फिर ट्रायल एंड एरर से करना, इसलिए मैं बोला अगर वो एज्यूम करने का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तुझे तो ट्रायल एंड एरर से सोच, ऐसा कर। ठीक है, एज्यूम क्यों करने का, तो एज्यूम कौन सा भी टाइम कर, तू क्या कर फिर t/2 एज्यूम कर। ओमेगा को क्या लिखने का, तो कॉस के अंदर ओमेगा टी रहता है ना, ओमेगा टी प्लस पाई है ना, पाई/2 ऐसा आया था ना, तो ऐसा कर उसको लिख, ओमेगा को 2 पाई/कैपिटल टी लिख, ये टाइम क्या पकड़, t/2 पकड़, वो भी चलेगा। टाइम को क्या लिख, t/2 लिख। टाइम को तुझे जीरो पकड़ने में ऐसा लग रहा है कि जीरो पे क्यों मैक्सिमम आता होगा, तो ऐसा पकड़, ओमेगा को तो 2 पाई/टी लिखा, टाइम तो t/2, तो इस टाइम पे क्या होता है, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो इस टाइम पे अलग अलग फाइव पुट करके देख ले, तो वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, एक बार करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइम पे अलग अलग फाइव पुट करके देख ले, क्या बोल रही है? समझाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ इधर अभी? टाइम मैंने जीरो कंसिडर किया था, तू क्या कंसिडर कर, इसको कैपिटल t/2 कंसिडर कर, मतलब कैपिटल t/2 टोटल जो भी टाइम पीरियड है, आधे टाइम के बाद, टोटल जो भी टाइम पीरियड है वो आधे टाइम के बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है। तो ये पुट करके कैलकुलेट करके देखो, फाइव का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर, फिर भी मुझे लगता है कि वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इजी करने के लिए जीरो एज्यूम किया है, टाइम इजी करने के लिए टाइम क्या एज्यूम किया है, जीरो, जीरो पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। चल, तो 1D में क्या है, पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, सिंपल सिंपल है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। तो पार्टिकल इधर है, एकदम सिंपल कर सकते हैं। अगर पार्टिकल ऐसा जाता है, जैसे भी सर्कल है, पार्टिकल ऐसा जाता है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पार्टिकल अगर इधर से आई ऐसा करके इधर जाता है, तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, पाई आर। टोटल सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, तो आधा सरकमफेरेंस मतलब कितना है, पाई। पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर कितना किया है, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट इज linear distance between final position and initial position. Displacement is linear linear distance between final position and initial. तो फाइनली पार्टिकल इधर जाता है, इनिशियल इधर का, तो उनके बीच का लीनियर सेपरेशन देखने का। तो ये कितना है, यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, तो ये आ रहा है ना 2r, तो डिस्प्लेसमेंट 2r है, डिस्टेंस कितना है, पाई आर। समझो ये 4 सेकेंड्स में काम होता है, इधर का पार्टिकल इधर आता है विद इन 4 सेकेंड्स।
इधर का पार्टिकल इधर आता है विदिन 4 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी कितना रहता है? एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा? तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इधर का पार्टिकल इधर आता है, ऐसा ही आता है, इस रोड से आता है, लेकिन कितना टाइम आता है? 4 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2r अपॉन 4। अगर एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, इधर का पार्टिकल इधर आता है ऐसा, तो एवरेज स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। डिस्टेंस कितना है? पाई r डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 4। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी को डायरेक्शन है, वेलोसिटी को डायरेक्शन है ऐसा, ठीक है। इधर का पार्टिकल इधर आता है, तो वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है? जो डिस्प्लेसमेंट का है वो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऐसा हुआ। डिस्टेंस को कुछ डायरेक्शन नहीं रहता, डिस्प्लेसमेंट को कैसा डायरेक्शन है? ऐसा, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है। अब स्पीड को, इसको डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस को भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, अभी फिर क्या कंसेप्ट है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देखा। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या रहता है? सेम। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम। डायरेक्शन रहता है, इसको रहता है, इसको नहीं रहता, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम। कैसा रहता है मैग्नीट्यूड उनका? यह रहता है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसा रहता है? रेट ऑफ dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। समझो डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिया, 2t क्यूब प्लस 4 मीटर। समझो डिस्प्लेसमेंट सब तुम लोगों को पता है, एक बार फटाफट रिवाइज करता हूँ। समझो ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ये एक्सप्रेशन दिया, मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जिस टाइम का डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो डालो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इफ वी वांट डिस्प्लेसमेंट एट 0th सेकंड इनिशियली, इनिशियल मतलब 0 सेकंड, तो टाइम 0 डाला मतलब इनिशियल, टाइम 0 डाला मतलब ये तो 0, तो 4 मीटर। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 4 मीटर। 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इफ आई वांट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड्स, देन आई हैव टू पुट टाइम इज इक्वल टू 2। तो टाइम 2 डाला तो 2 का क्यूब कितना? 8, 8 into 2 कितना? 16, 16 plus 4 कितना? 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? 20 मीटर। एट 2 सेकंड्स डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। आफ्टर 2 सेकंड्स मुझे वेलोसिटी चाहिए। 2 सेकंड के बाद बराबर 2 सेकंड पे, बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है वो मुझे चाहिए। वेलोसिटी कैसा निकालना है? वैसा डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव लेने का, इसका डेरिवेटिव कितना? विद रिस्पेक्ट टू टी चलता है। ऊपर का इंडेक्स आगे आता है 3 into 2 6, ऊपर का इंडेक्स 1 से कम होता है तो t raised to 2, ये आगे आता है 1 से कम होता है, प्लस कांस्टेंट का तो 0 ये आ गया। तो जिस टाइम का वेलोसिटी चाहिए वो टाइम इधर डालो, उस टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। उस टाइम का क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी न्यूमेरिकल में, इसी न्यूमेरिकल के लिए मुझे क्या चाहिए? फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स। मुझे क्या चाहिए? फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स। चलो बोलो मुझे। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, बराबर 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है? तो इतना है। इसमें भी क्या करने का? टाइम को 2 डालने का, तो 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 6, 2 सेकेंड्स पे इतना वेलोसिटी है, ठीक है चलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? आई वांट एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स। चलो करो कैलकुलेट। इसी न्यूमेरिकल में इतना इंफॉर्मेशन यूज करके
बोलो, I want average velocity for first 5 seconds. बोलो आंसर आता है क्या? बोलो, एक आंसर आया है 30, बाकी लोग बोलो। और एक आंसर आया है, दूसरा आया है 66। चलो बोलो बोलो, और क्या आंसर आता है क्या, कैसा निकालना है? शुरू में इधर अभी देखो, एकदम बेसिक से सोचने का, चलो एकदम बेसिक से सोचने का, देखो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय टाइम। भाई इधर क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में कितना हो गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड्स के बाद कितना था, माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कितना था, इनका सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, 5 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट x 5 सेकेंड के बाद कितना था, x इनिशियली कितना था, दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से 5 तक, तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो x कितना था, x 0, मतलब जब टाइम 0 था तब x कितना था, टाइम 0 डाला तो कितना आता है 4 मीटर, मतलब पहले पार्टिकल किधर था, 4 मीटर पे था, जब टाइम 0 था तब पार्टिकल 4 मीटर पे था। अब पार्टिकल किधर गया, अब 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल किधर गया, x5 मतलब आफ्टर 5 सेकंड्स पार्टिकल किधर है, तो इधर 5 डालो, 5 का क्यूब 125, हाँ 5 का क्यूब 125, 125 का 2 टाइम्स 250, 250 यानी ये 4, 254 मीटर। तो 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल इधर गया, पहले इतना x था 0 पे, 5 सेकेंड्स पे इतना x हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 250। तो 250 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आएगा, 250 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 50 आता है, 50 कितना आता है, 30 किधर रहे, 50 आता है, 50 पहले 5 सेकंड्स में निकालना है, 50 50 लिखो। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का ऐसा पूछा तो कंफ्यूज नहीं होने का, थोड़ा बेसिक से सोचने का। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करने का। ओके चलो, हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन रहता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को नहीं रहता। तूने भी वैसा ही किया, 154 किया। ठीक है, ठीक है, चलो चलो आगे चलो। ठीक है, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसा निकालना,
तो अभी वेलोसिटी कितना आ गया था अपना 6t का स्क्वायर आ गया था ना। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया था लास्ट वाले एग्जांपल में इतना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसा निकालना है? तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस रहता है dv अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या रहता है dv अपॉन dt। तो इसका डेरिवेटिव लेने का, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 6 into 2 12t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जिस टाइम का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए वो डालो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, देखो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जब चाहिए तब का वैल्यू डालो मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, एवरेज वैल्यू चाहिए मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकेंड्स में एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, चलो निकालो। एक्सेलरेशन ये इंस्टेंटेनियस कैसा निकालना, तो डेरिवेटिव लेके निकालना। एवरेज कैसा निकालना है, तो देखो तुम लोगों को अभी लास्ट एग्जांपल से कुछ आता है क्या, देखो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या है, तुम लिखो तुम्हारा तुम्हारा डेफिनेशन क्या है, इक्वेशन लिखो, फाइंड आउट करो, बोलो क्या आंसर आता है क्या, बोलो। चलो एक आंसर आ गया, दूसरा, दोनों अलग अलग आंसर है, एक 12 आ गया, एक 60 आ गया, बोलो और क्या आता है। दो 60 आंसर आए हैं, दो 12 आए हैं, देखो बराबर का मुकाबला है। दो आंसर 12 आए हैं, दो 60 आए हैं, कमेंट में। चलो बोलो, और किसी को आ रहा है क्या, गौरी बोलो कितना, दही फड़े बोलो, करो मेजर, मेजर करो क्या, बोलो कैसा करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रहता है, चलो और 12 के और दो आंसर्स आ गए, तो 12 का अभी ये ज्यादा रिपोर्टिंग ज्यादा होगा। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी एट 10th सेकेंड माइनस वेलोसिटी इनिशियली डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा है। तो वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद कितना है, 10 सेकेंड के बाद मतलब एट द एंड ऑफ द 10th सेकेंड कितना है, तो इधर डालो। तो 10 का स्क्वायर इज 100, 100 into 6 is 600। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इधर जीरो डालो, वो तो जीरो ही आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 सेकंड्स ना, इधर जीरो डालो, जीरो आ रहा है। डिवाइडेड बाय, तुमने इधर क्यों डाला, इधर क्यों डाला, टाइम इधर क्यों डाला, डिवाइडेड बाय टाइम, तो आ गया बराबर 60 बराबर। 60 इज करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलती मत करो, ऐसा सिली मिस्टेक नहीं करने का। ये एक्सेलरेशन है ना, ये थोड़े ना वेलोसिटी है। इधर तुम लोगों ने 10 डाला, तुम लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने इधर 10 डाला है, इधर ही जीरो डाला है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड किया, ऐसा कैसा, वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन का चेंज नहीं है ना। ठीक है, 12 कैसा है, ये एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम थोड़ी ना एक्सेलरेशन होता है। समझा क्या, इसको गौरी गौरी समझा क्या, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम थोड़ी ना एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी का चेंज इज एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी का लेना पड़ेगा ना, एक्सेलरेशन कैसा लेके चलेगा? तो वेलोसिटी में 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 0 सेकंड पे कितना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय टाइम। क्लियर हो गया क्या गौरी? चलो लिख के ले लो। किसने किसने गलती किया? नहीं गलती की। चलो चलो आगे जाने का। ठीक। चलो हो गया टाइम ऑलमोस्ट। आगे का क्या करेंगे कल देखेंगे। आगे का क्या करेंगे कल देखेंगे। आगे का 1D